सुपर एक्साइटेड, सुपर हैप्पी, ग्लोइंग, इतना सारा ऑफिस का काम, कभी कुछ घर पे चल रहा है, ये पैकिंग हो रही है, ये प्लानिंग करना है, यहाँ शॉपिंग पे जाना है, ये कपड़े लेने जाने हैं, वहाँ पे पिक करने जाते हैं, फिर वो छोटा बड़ा आ जाता है, फिर उस पे वापस जाते हैं। और लोगों को ऐसा लगता होगा कि अच्छा शादी का काम तो बस आपको तो अपने कपड़े देखने हैं और उसको आयरन करवाना है, नहीं। सो या अभी जैसे मतलब 20 नवंबर हो गया, परसों भैय्यू आ रहा है और उसके बाद में तो बहुत सारे फंक्शंस घर में स्टार्ट हो जाएंगे एंड सो मच विल बी हैपनिंग, आई कांट इवन इमेजिन। जिसके लिए हम इतना सारा अभी तक प्लान कर रहे हैं, जो सब हो रहा है वो रियल में when it will be executed, how will it be? And so many of my friends are also coming to Jodhpur, so excited to host them, very excited. Hello everyone, I'm so excited to switch on the camera and say this. Welcome back to my YouTube channel. Been such a long time. I mean, थोड़ा time तो हो गया वीडियो अपलोड किए हुए, but there is so much happening in my life right now, and I'm so excited to share it with you all. So this whole video is just general life updates and why I have stopped posting content lately. My brother is calling, जिसकी वजह से ही अभी मेरा कंटेंट रोका हुआ है। हो गई भैयू से बात। तो जैसे मैंने कहा इस वीडियो में, आई जस्ट वांट टू शेयर लाइफ अपडेट्स, व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ एंड व्हाई आई हैव स्टॉप्ड पोस्टिंग सो कंसिस्टेंटली, व्हिच आई एम नॉट रियली प्राउड ऑफ, बट इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज इन लाइफ। तो आई विल टेक यू 2-3 मंथ्स डाउन द लेन। जब अगस्त में मेरे चैनल को 1 ईयर कंप्लीट हो गया था सक्सेसफुली सब इसे पोस्ट करते हुए, आई डिसाइडेड टू, मतलब बिकॉज इस 1 ईयर में भी आई कुडंट फिगर माई नीश, सो आई डिसाइडेड कि कुछ चेंज करते हैं। मतलब उस 1 ईयर में भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करी थी, जैसे जो चेष्टा टॉक्स वाली ओरिजिनल सीरीज थी, जिसमें आई जस्ट शेयर्ड सम लाइफ वैल्यूज के अराउंड कुछ ऐसे बातें, एंड देन आई ट्राइड 10 वीडियोज ऑफ चैट जीपीटी, पॉडकास्ट स्टार्ट किया उसमें, आई ट्राइड सम फैक्चुअल वीडियोज, इंफॉर्मेटिव, जैसे वो कोटा स्टोरी वाला, आई मीन इफ यू हैपन टू वॉच इट। ऑल्सो जो ट्रैवल करती रहती हूँ मैं, वो तो एक अलग पार्ट है ही है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया दैट यू शुड स्टार्ट ट्राइंग व्लॉगिंग। तो मैंने 1 ईयर कंप्लीट होने पे डिसाइड किया कि अब से मैं एवरी वीक एक वीकली व्लॉग डालूंगी। तो जैसे ही 1 ईयर कंप्लीट हुआ, उसके बाद से सितंबर में आई पोस्टेड 3 या 4 व्लॉग्स, जो भी मतलब 1 वीक ईच। बट टू बी ऑनेस्ट, मतलब मुझे नहीं उतना मजा आ रहा था वो शूट करने में और ऐसा एडिट करने में। मैं अपने मन से जो ऐसे मिनी व्लॉग शूट करती हूँ, इंस्टा पे डालती हूँ, लाइक एकदम बाय चॉइस होता है। बट यूट्यूब को आई वॉन्ट टू, मतलब टेक इट इन अ डायरेक्शन जहाँ पे मैं इसको थोड़ा और प्रोफेशनली परस्यू करना चाहती हूँ, एंड आई डोंट वांट टू मेक माय चैनल अबाउट व्लॉगिंग कंप्लीटली। इट इज़ वन, जस्ट मेरा से दिल से मुझे कुछ शेयर करना है, इट्स अ पार्ट ऑफ माय लाइफ, बट मुझे पूरा ऐसे नीश व्लॉगिंग नहीं बनाना है, लाइक व्हाट्स हैपनिंग इन माय लाइफ। ऐसे बहुत कुछ चल रहा होता है और उस पर्टिकुलर, मतलब अगस्त के बाद में तो बहुत कुछ चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, देयर इज सो मच टू व्लॉग अबाउट, बट एटलीस्ट द पर्सन हु इज डूइंग इट शुड एंजॉय एंड शुड बी एबल टू डू इट। तो मैंने किया स्टार्ट फर्स्ट वीक, ऐसे कुछ कुछ तो डाला था। आई थिंक मेरा पूरा वीक हॉस्पिटल्स में गया था, उसके बाद में शिफ्टिंग का था। सेकेंड वीक आई ट्रैवल्ड सोलो, तो देयर वर थिंग्स हैपनिंग। बट सितंबर एंड में 30 सितंबर को मेरी जो इंटर्नशिप चल रही थी 6 मंथ्स की, अप्रैल से सितंबर, वो फिनिश हो रही थी, तो वो एंड हो रही थी। एंड देन आई ऑल्सो डिसाइडेड कि अब नाउ आई हैड ऑप्शन के टू ईदर कंटिन्यू द इंटर्नशिप, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने का, और टू अटेंड माई कॉलेज मोर रेगुलरली, माई रनिंग लॉ कॉलेज। बट आई चोज टू कम बैक होम बिकॉज दिसंबर में माई ब्रदर इज गेटिंग मैरिड। तो मेरे पास 2 मंथ्स थे, सितंबर के बाद में अक्टूबर और नवंबर, और दिसंबर में तो घर पे शादी है, तो मैंने सोचा 2 महीने फुल फ्लेजेड घर आ जाते हैं और मतलब हर छोटी छोटी चीज में इन्वॉल्व होते हैं, बिकॉज यही तो बातें फिर याद रहेंगी। मतलब इफ आई हैव द लग्जरी टू डू दैट, सो व्हाई नॉट। तो मैंने पूरा वहां से पैक कर लिया। आई डोंट नो मेनी ऑफ यू नो दिस कि कितनी मेहनत लगी थी पैकिंग करने में और पूरा वो शिफ्टिंग करने में, बट देन आई डिसाइडेड कि आई जस्ट कम टू जोधपुर। तो वो सारा पैक करके आई केम होम। इसके बीच में मुझे ये 3-4 व्लॉग्स में रियलाइज होने लग गया कि व्लॉगिंग तो नहीं हो रहा है। अदरवाइज इफ आई हैड कंटिन्यू टू व्लॉग, तो बहुत सारी चीजें मैं व्लॉग कर पाती और अभी हो जाती। तो एक तो इस वजह से थोड़ा कंटेंट में वो स्टॉप आ गया कि मुझे वो व्लॉगिंग वाला चीज़ नहीं सूट हो रहा था। मुझे उसको, लाइक आई डिडंट वांट टू मेक माय चैनल अबाउट इट। एंड देन व्हेन आई केम बैक होम, एक चीज़ मैंने और कर दी कि आई टुक वर्क फ्रॉम होम पार्ट टाइम। लाइक वहाँ पे मेरी 5 डेज अ वीक फुल टाइम इंटर्नशिप थी। अब मैंने उसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिसके साथ मुझे काम करना में बहुत मजा आता है, उन्होंने मुझे पार्ट टाइम ऑफर किया वर्क फ्रॉम होम, सो आई टुक इट। नाउ माई प्रायोरिटीज वर कि द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट एंड
ऑल द प्रायोरिटी वॉज कि भैयू की शादी में लगना है। अब तो मतलब इतने सारे काम होते हैं, मतलब उसको पता भी नहीं था कि कितने सारे काम होते होंगे। ऐसा लगता है कि नहीं, अब तो आजकल अब वो इतने वैसे काम नहीं होते हैं, लाइक लेबरस मैनुअल वर्क नहीं होते हैं, देयर आर इवेंट कंपनीज, तो चीजें बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत सॉर्टेड है। बट स्टिल जब आप एकदम खुद के घर की शादी होती है ना, तब आपको पता चलता है कि बहुत सारी चीजें होती है। तो जैसे जैसे हमने मतलब मैं और मेरे डैड, हमें बहुत मजा आता है ऐसे डिस्कशंस करने में। हम इतना वो गूगल शीट्स पे बहुत माइंडफुल एंड रिक्वायर्ड डिस्कशंस करते हैं, एंड बहुत सारी चीजें ऐसे बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में प्लान करते रहते हैं। तो इट इज रियली फन हाउ माई डैड इज rightly involved. He's so involved of course in his own son's wedding, and उतना ही वो decision making और वो बड़ा हमें पूरा authority and space देते हैं। तो वैसे over interfering या वैसा कुछ नहीं लगता कि हाँ, मतलब it's just the best combination। and उनके साथ जो partnership में हम मतलब मैं और डैडी करते रहते हैं ये जो शीट्स ऑर्गेनाइज और सारी चीजें प्लान शादी की, तो बहुत ही मजा आता है। तो वहां से वो शुरू होने लगा। अब एक चीज मेरी साथ में इसमें वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा था ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, which by the way I love working with, and they are just amazing people. I don't want to lose touch with them, but to be honest I don't know if it was the best decision, because on some days it gets really tough तो एक चीज है कि ठीक है, मतलब साइमल्टेनियसली चीजें हो रही होती है, ऐसे मल्टीपल कॉल्स आ जाते हैं। बट मुझे बस जो चीज थी मन में कि आई डोंट वांट कि भैया की शादी का जो काम है और जो मैं उसमें मैं जितना वो मेरे प्रायोरिटी है, उसकी वजह से आई मीन वो कहीं से भी हैम्पर नहीं होना चाहिए। मेरा मतलब भैया की शादी का काम कहीं से हैम्पर नहीं होना चाहिए। सो आई डेंट वांट टू टेक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट ठीक है, इट हैज बीन फन वर्किंग एंड जस्ट मैनेजिंग ऑल दीज थिंग्स टुगेदर। इसके साथ में मेरे बिकॉज आई एम दी को कन्वीनर ऑफ स्पोर्ट्स सोसाइटी इन माई कॉलेज, तो हम लोग एक स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज करा रहे थे अक्टूबर में। तो अगेन दैट वाज अनदर प्रोजेक्ट जो मतलब जिसके लिए मुझे 10 डेज दिल्ली रहना पड़ा। उससे पहले बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करनी पड़ती है, बिकॉज आप एकदम मेन लाइक we were the organizer, the head organizers of that event, and it was a very successful event. but उसमें भी मेरा पूरा बहुत सारे नंबर ऑफ लाइक आवर्स एंड डेज एंड डेडिकेशन उसमें चला गया। तो एट वन पॉइंट अक्टूबर के जो 10 डेज थे, मतलब जब मैं जोधपुर आ गई थी बट मैं वापस दिल्ली गई 10 डेज के लिए, अराउंड 15 to 25 अक्टूबर, 10 डेज के लिए। ऑफिस का काम, स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव एंड शादी का, ये तीनों चीजें एकदम एक साथ में टक 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 बहुत बहुत मतलब इतनी मतलब उन्हीं दिनों में मुझे उतना हाई मिलता है, मुझे इतना मजा आता है कि आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन जिसको आप मतलब आपने एक चीज दे दी तो वो अच्छा एक चीज वो वैसे हो जाएगी। मुझे मैं हमेशा से मल्टीपल चीजें से एक साथ ले लेती हूँ। कुछ कुछ गड़बड़ भी होता है बट मुझे उसी में से किक मिलता है, उसी में हाई मिलता है, देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग और मैं ऐसे से मैनेज कर रही हूँ। तो ऐसे मेरा अक्टूबर गया, फिर दिवाली आ गई, 25 अक्टूबर तक मैं जोधपुर आ गई वापस। फिर वही दिवाली के काम, भैयू भी आया हुआ था, फिर वो काम बढ़ता जा रहा है। अब वो पीक पे और ऐसे लग रहा है अब तो बस शादी आ गई, अब तो 1 महीना रहता है, ऐसे हो रहा है। एंड अभी बस हम पूरा दिन कुछ आई डोंट नो मैं इसको कैसे एग्जैजरेट करे बिना आई शुड मेक यू फील मतलब कि आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग। इतना सारा काम होता है ना, हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, मतलब पूरा दिन शादी का काम चलता रहता है घर में। एंड उसके बीच में अगेन जैसे मैंने बोला था कि इफ आई हैड चोजन टू व्लॉग तो बहुत सारी चीजें हैं, बट नहीं मुझसे नहीं मतलब मुझे इतना मजा नहीं आ रहा वो करने में। ओके, आई जस्ट लॉस्ट ट्रैक ऑफ व्हाट आई वाज सेइंग। आई डोंट नो ये वीडियो कट हो कैसे, इफ इट विल मेक सेंस आफ्टर एडिट। बट मैं ये कह रही थी कि मेरे लिए जो प्रायोरिटी था आफ्टर आई लेफ्ट दिल्ली, मतलब जब मेरा इंटर्नशिप वगैरह और वो पूरा घर का चैप्टर मतलब मैं क्लोज करके मैं यहाँ पे वापस आ गई, तो मुझे शादी का काम करना था, फिर मेरा वर्क फ्रॉम होम और मेरा यूट्यूब चैनल, लाइक दीज 3 थिंग्स वर ऑन प्रायोरिटी। बट वॉट आई वॉन्टेड टू इंश्योर वॉज कि कुछ भी करके शादी के काम पे कुछ हैम्पर नहीं आना चाहिए, बिकॉज इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम थिंग एंड आई रियली डोंट वॉन्ट टू मिस आउट ऑन एनी थिंग। मतलब कहीं पर भी अगर मेरा इन्वॉल्वमेंट है, मुझे मतलब इफ आई गेट टू बी देयर एंड कॉन्ट्रीब्यूट तो इट शुड बी देयर, बिकॉज आई फील वेरी लकी कि मैं इतना टाइम दे पा रही हूँ। मतलब अदरवाइज अगर बहुत लोग नहीं दे सकते, आई मीन माई ओन ब्रदर इज कमिंग अ वीक बिफोर हिज ओन वेडिंग, सो बिकॉज देर आर थिंग्स, देर आर अदर प्रायोरिटीज ऑल्सो इन लाइफ। सो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू टेक दिस चॉइस एंड टेक दिस डिसीजन, एंड नाउ आई डेंट वॉन्ट के उस पर कुछ कॉस्ट आए। तो ऑलरेडी मैंने वर्क फ्रॉम होम ले रखा था, which was again a commitment that I had made to an organization which I love working with. Just to again and again clarify that it was not a burden for me, but of course works get hectic. So I tried best balancing because office का काम is a commitment and you are accountable to someone else. तो ये सब मैनेज करते हुए काफी कॉस्ट मेरी यूट्यूब पे आ गया।
बिकॉज वहाँ पे मैं ही आई एम द मैनेजर, आई एम द पर्सन हु इज अकाउंटेबल टू माई सेल्फ फॉर माई ओन थिंग. एंड कभी कभी मुझे बीच में लगता था कि यार मेरा यूट्यूब मतलब जो 1 year 1 जब से स्टार्ट किया तब से कभी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं हुई है, एंड वाई एम आई ब्रेकिंग इट राइट नाउ. बट देन आई रियली थॉट दैट वन ऑफ माई फ्रेंड दिव्या ऑल्सो मतलब हेल्प मी अंडरस्टैंड दिस के इट्स रियली फाइन. बिकॉज मैंने ये सब डिसीजन सिर्फ इसलिए लिया था बिकॉज मुझे शादी का काम करना था और मुझे उस छोटी छोटी चीज में इन्वॉल्व होना था. एंड दिस इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम थिंग which will be happening. And most of you know how close I am to my family and how close I am to my brother. And if he is getting married, everything can be kept aside for some time. तो इसलिए अभी चैनल पे कंटेंट ऐसे रुक गया है. एंड आई जस्ट अश्योर यू, आई प्रॉमिस यू दैट I'll come back with better content and with much more clarity once I just get free from all of this. I don't want कि मतलब इसको मैं शादी के काम को ऐसे काम की तरह लूँ कि बस ये एक प्रोजेक्ट है, ऐसा नहीं है. बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू लिव एवरी मोमेंट ऑफ इट. मतलब रोज कुछ एजेंडा होता है. आज भी हम लोग इसे कार्ड दे के आए हैं, बास्केट्स बनाए हैं, एवरी डे इतना सारा कुछ काम होता है, हम शीट्स पे कुछ करते रहते हैं, तो वो बहुत मजा आता है. आई जस्ट रियली वॉन्ट टू एंजॉय दिस प्रोसेस विच आई एम बाय द वे. तो कुछ भी मैंने और कमिटमेंट किया या कुछ और मैंने किसी और चीज पे तो उसको भी झेलने की कोशिश करी तो शादी का कॉस्ट आ जाएगा, which I don't want to do. अभी बस मैंने बस थोड़ा सा टाइम निकाला है. मम्मी डैडी कुछ काम से मार्केट गए हुए हैं, तो आई जस्ट थॉट के आई जस्ट स्पीक दिस इन फ्रंट ऑफ कैमरा इफ इट विल मेक सेंस. Then only I'll just edit and publish it. And if you're already watching this, it has been published. So thank you so much for being in my journey. And I am not lying or exaggerating कि कितने लोग हैं जो actually message करते हैं that why are you not posting, and they are involved in your life, involved in your journey, and it feels so special. सो थैंक यू सो मच. इसकी मतलब इस पूरा जब मैंने स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव वाला स्टोरी आपको बताया था और जो 3 सब चीज़ें साथ में चल रही थी, तब आई ऑल्सो शॉट अ पॉडकास्ट विच आई रियली लव बाय द वे. आई डोंट नो इफ यू हैव वॉच, इफ यू हैवंट, प्लीज वॉच इट. सो that podcast is very close to my heart. It is everything about me, all around me. And I thought कि उस podcast से ऐसे like 20-25 YouTube shorts निकल के I'll make that as a content, but वो shorts भी नहीं निकल पाए due to some reason. Again I lost track of what I was saying because मुझे ऑफिस से कॉल्स आ गए बीच बीच में. अभी क्या टाइम हो रहा है? वैसे तो 8 बज गए हैं. मैंने बहुत ही आइडियल टाइम चूज किया था, बट that's what I was saying कि ये ऐसे हो जाता है कि बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे एकदम से इतना सारा ऑफिस का काम, कभी कुछ घर पे चल रहा है, ये पैकिंग हो रही है, ये प्लानिंग करना है, यहाँ शॉपिंग पे जाना है, ये कपड़े लेने जाने हैं, वहाँ पे पिक करने जाते हैं, फिर वो छोटा बड़ा आ जाता है, फिर उस पे वापस जाते हैं. और लोगों को ऐसे लगता होगा कि अच्छा शादी का काम तो बस आपको तो अपने कपड़े देखने हैं और उसको आयरन करवाना नहीं. जिस पे खुद पे जब आपकी शादी आएगी तो आपको पता चलेगा दैट देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आई एम नॉट एट ऑल कंप्लेनिंग अबाउट. मुझे बहुत मजा आ रहा है, बट जेन्युइनली बहुत सारा काम होता है. एंड आज 28 नवंबर है, डे आफ्टर टुमारो अर्ली, लाइक वेरी अर्ली मॉर्निंग माई ब्रदर इज कमिंग. तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि वो बस अब भैयू आ जाएगा जिसकी शादी हो रही है, जिसके लिए ये सब हो रहा है. एंड हाउ फन वुड इट बी. सो येस, सुपर एक्साइटेड, सुपर हैप्पी, ग्लोइंग एंड ऑल. मतलब अभी कुछ भी नहीं हो पा रहा है. वैसे बाय द वे क्या क्या चीज़ें नहीं हो पा रही है, यूट्यूब वीडियोज़ नहीं हो रहे हैं, मेरा कोई स्किन केयर, हेयर केयर वो वैसे भी नहीं होता है, बट नहीं हो रहा है. कोई फिटनेस नहीं हो रही है. एटलीस्ट जब मैं दिल्ली में थी 6 महीने तो आपका बैडमिंटन चलता था, बट अभी मैं कुछ भी, मैंने सोचा था यहाँ के जिम ज्वाइन करूंगी, बालों का ध्यान रखेंगे, स्किन का ध्यान रखेंगे, शादी आ रही है ऐसे करेंगे, बट वो सारा काम तो लीस्ट ऑन प्रायोरिटी हो जाता है. एंड इट्स ऑल अबाउट द वर्क एंड जो भी तैयारियाँ. बट अगेन एज आई सेड, नॉट एट ऑल कंप्लेनिंग, वेरी वेरी lucky to enjoy it and be a part of it. And most of all, thank you so much for staying till end to watch this. Yeah, thanks so much.